नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज न्यायपालिका के फैसलों ने कई अहम क्षेत्रों में नियमों की लकीर खींच दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ वकीलों को नोटिस भेजने के नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उनकी कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया है, तो वहीं बायजूस जैसे बड़े कॉर्पोरेट मामले में भी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बताया। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों को समान काम के लिए समान वेतन यानी कि 2800 ग्रेड पे का अधिकार देकर आर्थिक न्याय की मिसाल पेश की है। साथ ही 8000 निजी स्कूलों पर ESIC लागू कर स्कूल कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रिमिनल मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाकर अदालती कार्रवाई की गरिमा को बचाया। आज इन सभी बड़े फैसलों और उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर होगी हमारी खास चर्चा। शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, वकीलों को नोटिस भेजने के नियमों पर आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब जांच एजेंसियां जैसे कि ED और CBI आदि वकीलों को आसानी से नोटिस समन नहीं भेज सकेगी। इसे भेजने के लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी वकील भी इस देश में कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और कोर्ट ने उनकी निजता और कानूनी सुरक्षा की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। वकीलों पर नोटिस भेजने में अब जांच एजेंसियों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वकील, मरीज चाहे आरोपी, किसी को भी बिना उचित प्रक्रिया के नोटिस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, बायजूस के नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल सेटलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस संस्थापक की अपील खारिज कर दी और NCLAT द्वारा BCCI से हुए सेटलमेंट पर COC यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मंजूरी को आवश्यक बताया। इस फैसले का मतलब है कि ऑपरेटर दिवाला मामले में संरचनागत प्रक्रिया और नियमों का पालन अनिवार्य है, चाहे किसी कंपनी का नाम कितना भी बड़ा या विवादित हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। बड़े कॉर्पोरेट मामले में प्रक्रिया और नियमों का पालन जरूरी होता है। इससे दिवाला, स्कैम आदि मामलों में आम लोगों का हित सुरक्षित हो सकता है। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, लैब टेक्नीशियन को 2800 ग्रेड पे का अधिकार। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी लैब टेक्नीशियनों को 2800 ग्रेड पे प्रदान किया जाए। कोर्ट ने पाया कि समान योग्यता और समान जिम्मेदारियों वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतन देना अनुचित है। साथ ही पुराने बकाया वेतन 6% ब्याज सहित दिए जाने का भी निर्देश हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। लैब टेक्नीशियनों और स्कूल कर्मचारियों को आर्थिक न्याय और वेतन बराबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े फायदे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी कि ESIC 1948 लागू। निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ESIC से बचने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के लगभग 8000 स्कूलों पर ESIC का पालन अनिवार्य है। इस दिशा में अदालत ने सर्वथा कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। निजी स्कूलों में ESIC लागू होने से स्कूल कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, विशेषकर अस्थायी या संविदा कर्मचारियों को। चलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, क्रिमिनल मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक। हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि अब क्रिमिनल मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जाए। कोर्ट ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि कोर्ट फुटेज का सोशल मीडिया पर मीम, रील आदि के रूप में दुरुपयोग हो रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग रोक से ये तय हुआ है कि न्यायालय की सुनवाई सार्वजनिक होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका गलत उपयोग रोका जाएगा। इससे न्यायालय की गरिमा और ऑडियंस की संवेदनशीलता बनी रहेगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, जमीन बजट प्राथमिकता पर कोर्ट की फटकार, न्यायालय को अंतिम पायदान ना बनाओ। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि दूसरे विभागों को फंड मिलता है लेकिन कोर्ट के बजट आवंटन में देरी की जाती है। कहा कि न्यायालय को आखिर प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। बजट और संसाधन पर न्यायालय को प्राथमिकता देने की मांग ने सरकार की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला है। तो आज के फैसलों से ये स्पष्ट हो गया कि न्यायपालिका न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत कर रही है बल्कि आम नागरिकों के हितों और कर्मचारियों के अधिकारियों की भी रक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय की तो वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समान काम समान वेतन और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर लाखों कर्मचारियों को राहत दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणी की न्यायालय को अंतिम पायदान ना बनाओ, सरकार को न्यायपालिका को प्राथमिकता देने की जरूरत पर बल देती है। ये फैसले दिखाते हैं कि न्याय की कसौटी पर सब बराबर है। हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।